विगत दिवस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब विधायक प्रमोद नैनवाल ने एक प्रेस वार्ता में दिया। विधायक नैनवाल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शराब तस्करों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि उनके पास अपने शराब माफियाओं को बचाने के लिए कोई एविडेंस है तो वो कोर्ट में दे सकते हैं। रानीखेत के बाहर कांग्रेस से जुड़े लोगों के ही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक का वीडियो वायरल है जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं रानीखेत का सबसे बड़ा गुंडा हूं। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस की गुंडागर्दी का इतिहास पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों से पूर्व विधायक बौखला गए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक नैनवाल ने क्या कहा और क्या क्या जवाब दिए, देखिए उनकी पूरी प्रेस वार्ता में। पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो शराब तस्करों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कल के जमवाड़ी में देख रहा था, उनके आसपास बहुत बड़ी संख्या में जो शराब व्यवसायी जमे हुए थे, चाहे शराब की वैध लाइसेंस के आड़ में जो अवैध तस्करी करते हैं, उनका जमवाड़ा यहाँ पर लगा हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों की जिन घटनाओं की वो बात कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ शराब तस्करों का उत्पीड़न किया गया, मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। चाहे भतरोज खान में शराब माफियाओं द्वारा वहाँ के एक दलित व्यक्ति को चौराहे में दिन दहाड़े बेरहमी से मारा पीटा गया, उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई, उसको जान से मारने की कोशिश की। तमाम चौराहे में उसकी वीडियो पूरे समाज में वायरल हुए हैं, पूरे मीडिया में वायरल हुए हैं। उस व्यक्ति ने पुलिस में अपनी शिकायत कराई, उसमें मेरे और मेरे परिवार का कहीं से कहीं तक न कोई लेना है न देना है। कानून अपना काम कर रहा है। अगर इनके पास अपने शराब के जो माफिया हैं, इनको बचाने के लिए अगर कोई एविडेंस है तो कोर्ट में दे सकते हैं। अनावश्यक मुझे घसीट करके ये सिंपैथी लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के ठीक समय पहले 150 पेटी शराब पकड़ी गई कांग्रेस के एक पदाधिकारी के घर पे देवली खेत में। आप सभी लोग जानते हैं। ये मुझे जवाब दे इस बात का कि कांग्रेस आज किस कदर अपने शराब के व्यवसायियों को बचाने पे जुटी हुई है। रानीखेत में 3 बार हैं और सभी के सभी कांग्रेस के से जुड़े लोगों के हैं। उनके हितों की रक्षा आज विधायक जी की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। और जो बार यहाँ चल रहे हैं वो भी नियम विरुद्ध है। उनके लिए भी शासन स्तर पर मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ नियमबद्ध तरीके से हो, हर चीज़ कानून का पालन करते हुए हो। जो कानून में जो विधि अनुसार जो बार चलेंगे, हम उनका, क्योंकि उसमें रोकने का हमारा कोई हक भी नहीं बनता है। लेकिन जो नए बार खोलने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब जो इस रानीखेत को हम शराब तस्करों और माफियाओं की शरणगाह किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक सिंगल भी मामला बता दें कि कभी भी हमारे किसी कार्यकर्ता ने गुंडागर्दी की है, नाम बताएं। भतरोज खान की घटना खुलेआम है। दिन में 5 बजे 50-60 लोग हथियार बंदूक आकर के सरेआम व्यापारी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और हम उस दिन थे ही नहीं। मैं तो हल्द्वानी में तो उस दिन था। उसके बावजूद भी जिस प्रकार शराब व्यवसाय को विधायक जी बचाने का, पूर्व विधायक जी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने रानीखेत के हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, न कि माफियाओं के संरक्षण के लिए अपने पद की, अपनी गरिमा का उसका गरिमा का उल्लंघन करना चाहिए। हमसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हमारे तस्करों को परेशान कर रहे हैं। मेहरा जी का आपने अभी पिछले दिनों एक बयान देखा होगा, जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं, यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हुआ, कि मैं रानीखेत का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। आज हमको जवाब दें कि पिछले 2017 के चुनाव में राज्य आंदोलनकारी और हमारे चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी स्वर्गीय श्री पूरन सिंह डंगवाल जी के ऊपर किन लोगों ने हमला किया था, किन लोगों ने उनको जान से मारने की कोशिश की थी। कांग्रेस के जो लोग आज धरने प्रदर्शन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। महाविद्यालय छात्र महासंघ के अध्यक्ष के साथ जिस प्रकार की गाली गलौज और जिसका वीडियो वायरल हुआ था, इस बात को उनको जवाब देना चाहिए कि जनता के साथ, अपने वोटर के साथ, अपने मतदाता के साथ किस प्रकार की अभद्रता की है कांग्रेस के इन नेताओं द्वारा।
ये आज सबके सामने है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधे और चरित्रवान कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि काठगोदाम में छात्रों के साथ किसने मारपीट की थी? उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के घर में जाकर के माफ़ी मांग करके आप अब किसी प्रकार अपना पल्ला वहाँ से झाड़ते हैं। हम कह रहे हैं कि आपने विपक्ष में रहते हुए क्या इस रानीखेत के लिए क्यों आंदोलन किया? क्या कभी बताएं। आज चूँकि हमने अपने 6 महीने के कार्यकाल में अपने पार्टी के तमाम हमारे प्रदेश के नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद से जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनसे बौखला करके आज जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के कार्यकर्ता हैं, अपना संतुलन, पूर्व विधायक अपना संतुलन खो रहे हैं। और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने आंदोलन किए, आप धरने पर बैठे हो, कब बैठे हैं? जब नैनीताल में पार्किंग वाला आपसे पैसा मांग लेता है तो तब आप धरने पर बैठे उस पार्किंग वाले को सस्पेंड कराने के लिए। जब सचिवालय में आपसे पास दिखाने के लिए कहा जाता है, जो टैक्सी की गाड़ी में अंदर नहीं जाने देंगे, पहले पास दिखाओ कहते, तो उसके खिलाफ आप धरने पर बैठते हैं। लेकिन यहाँ के समस्याओं को लेकर, यहाँ की पेयजल की समस्याओं को लेकर, यहाँ की अपना नगर पंचायत, अपने नगर की समस्याओं को लेकर, नगर पालिका की समस्याओं को लेकर कभी आप धरने पर नहीं बैठे हैं। मैं अनुरोध आपसे करता हूँ, मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, क्योंकि रानीखेत हमारा एक शांत शहर है और हमको मिलजुल करके अपने विधानसभा को आगे बढ़ाना है, प्रदेश में सबसे आगे ले जाना है। तो इसके लिए हम अगर ये कुछ अपने निजी स्वार्थों के कारण अगर हम यहाँ पर बेमिनिस्ता पैदा करना अगर कम कर दें तो निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश का हित होगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं चूँकि नशा हटाओ, पलायन रोको, पहाड़ बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और वास्तव में उत्तराखंड की दुर्दशा का आज बहुत बड़ा कारण यहाँ पर भारी संख्या में नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ना है। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, जो लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों की आड़ में यहाँ पर नशे का अवैध कारोबार करना चाहते हैं, घर घर जाकर के शराब की बिक्री करके हमारी माताओं बहनों के आंचल को सूना कर देना चाहते हैं, हमारे गरीब जो परिवार हैं, सीधे साधे परिवार हैं, युवा हैं, इनकी ज़िंदगी को नशे को उनको परोस करके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ कि वो कृपया कोई दूसरा व्यवसाय अपना लें, कोई दूसरा काम करें। अगर शराब का काम करना है तो रानीखेत विधानसभा उनके लिए मुफीद नहीं है। मैं किसी भी हालत में इस क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध नशाखोरी को नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं बताना चाहता हूं। और पुलिस प्रशासन और हमारे जो भी राजस्व से जुड़े इस क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए कड़े उपाय करें। बस मुझे आज्ञा दो। अपने जो कार्यकर्ता हैं जो शराब का अवैध व्यवसाय करते हैं, उनके संरक्षण को लेकर जो एक जमवाड़ा लगा करके पुलिस प्रशासन को दबाव में लेने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, आज उसी के संबंध में अपने विचार रखने के लिए और जो वास्तविकता है वो बचाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रेस बुलाई। विधायक जी, आपके द्वारा क्षेत्र में अनेक कार्य कराए गए हैं, इनको लेकर के भी उनका कहना ये था कि आज का वर्तमान विधायक क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि नगर पालिका में सम्मिलित करने के यहाँ के कैंट के जो सिविल एरिया है, पहली बार कोई पूर्ण प्रस्ताव यहाँ से गया है। अगर जा रहा है तो पहली बार उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 75 करोड़ से ज़्यादा पंपिंग पेयजल योजनाएँ की निविदाएँ आमंत्रित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 5 वर्षों से बंद पड़े पॉलिटेक्निक को पुनः खुलवाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ARTO कार्यालय यहाँ पर स्थापित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन 6 महीनों में हमारे रक्षा संपदा कार्यालय पहली बार खुलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पर पर्यटक कार्यालय जो 7 साल से बंद था उसको खोलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ का रोडवेज स्टेशन जो कि यहाँ से स्थानांतरित हो गया था भवाली में, उसको रोकने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किया है। यहाँ पर चौबटिया उद्यान में जिस प्रकार उसको कृषि विभाग में मर्ज करने का प्रस्ताव था, उसे निरस्त करने का काम किया है तो अब रानीखेत के जनसेवक ने किया है, प्रमोद नैनवाल ने किया है, यहाँ के विधायक ने किया है। धन्यवाद।